अस्सलाम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में टेक टाइटन्स पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से हाजिर है। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं वन ऑफ द सीजन एचआर प्रोफेशनल ऑफ पाकिस्तान। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, एक्साइटेड मैं इसलिए हूँ क्योंकि इनका नाम भी एचआर है, हसन रज़ा, और मेरा नाम भी हसन रज़ा है। आज हसन से हम बात करेंगे कि हसन हमें बताएंगे जो एचआरएमएस है वो कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। आइए मिलते हैं हसन रज़ा। हसन, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड आई एम सुपर एक्साइटेड कि आज आप हमारे साथ हैं। वेलकम ऑन बोर्ड। मैं हसन कहूँ, रज़ा कहूँ, क्या कहूँ हसन? Thank you so much, Hassan Saab. This is really honor for me. Hassan Raza is welcoming to Hassan Raza. ग्रेट, वंडरफुल। आज तो बहुत ही ज़बरदस्त अलग हुई। दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम कि मेरा ही हम नाम, और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह भी हमारी डिस्कशन हो रही थी मुझे लगता है कि काफ़ी जो हमारी चीज़ें वो म्यूचुअली भी काफ़ी मिलती हैं, मतलब इंटरेस्ट भी और वो बहुत सारी चीज़ें। तो हसन, वुड लाइक टू नो अबाउट हसन रज़ा, हाउ यू हैव स्टार्टेड योर करियर इन एचआर, और किस तरह से आए। लोग तो कहते हैं यार मार्केटिंग में जाओ, पैसे कमाओ, फाइनेंस में चले जाओ, ज़रा सीएफओ बन जाएंगे, यार एचआर में जाएंगे लोग की बातें सुननी पड़ेंगी, मतलब हमें क्या होगा। तो किसने मोटिवेट किया? कोई चाचू का बेटा था, कोई क्या था घर से कि यार सोचा था कि मैंने जो है ना वो एचआर में अपना करियर स्टार्ट करना है? ये कोई डिसाइडेड नहीं था कि मैंने एचआर में ही जाना है, बट इस तरीके से था कि उस वक़्त पाकिस्तान के अंदर रिसेंटली मेरी यूनिवर्सिटी के अंदर एक नई स्पेशलाइजेशन इंट्रोड्यूस हुई थी। सो मैंने एचआर चूज़ की। करियर मेरा थोड़ा सा टफ रहा है एचआर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बहुत ज़्यादा चैलेंजेस थे, न्यू फील्ड थी, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद लेकिन ये है कि फिर मैं बाहर दुबई चला गया। दुबई में मैंने 5 साल एचआर कंपनी में ही जॉब की। मुझे वापस पाकिस्तान आना पड़ा, मेरी अपनी कुछ पर्सनल रीजंस थी, और इन बिटवीन फिर मैंने पब्लिक न्यूज़ में ज्वाइन किया, 2 साल वहाँ पे जॉब की। देन अल्फा इंश्योरेंस कंपनी में मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। सो अब से लेके 2019 से लेके अब तक मैं अल्फा इंश्योरेंस में ही जॉब कर रहा हूँ। परफेक्ट, ग्रेट, अमेजिंग। अच्छा हसन रज़ा, यार मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है आज के हसन रज़ा से ही मैं बात कर रहा हूँ। अमेजिंग। अच्छा, मैं रिलेट करना चाहता हूँ जो हमारा यहाँ पे सिस्टम्स कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, चाहे हम एचआरएमएस की बात करें, चाहे हम किसी और सिस्टम की बात करें, क्योंकि पाकिस्तान में हमने देखा है मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस जो है ना वो यहाँ पर हैं। सो व्हाट इज़ योर इनटेक ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ द सिस्टम, कि सिस्टम कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? हसन भाई, सिस्टम के बगैर आप आगे चीज़ को लेके नहीं चल सकते। यहाँ पे मैं एक छोटी सी एग्जांपल मैं कोट करूँगा। आपके पास गाड़ी है, विदाउट डैशबोर्ड आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, यू डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट द स्पीड, अबाउट द फ्यूल, और जब वक्त आता है तो आपको तब अंदाज़ा होता है कि यार बहुत देर हो चुकी हुई है। सो एचआर भी इसी तरीके से है, हम लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है। अब तो मैं देख रहा हूँ कि हम लोगों की स्मॉल स्किल्स कंपनी और मिडिल स्किल्स जितनी भी कंपनीज है वहाँ पे भी एचआर डेवलप हो रहा है। सो विदाउट सिस्टम एचआर इज़ नथिंग। ये आजकल का मॉडर्न दौर आ चुका हुआ है। यहाँ पे डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, डाटा एनालिटिक्स के ऊपर जा रहे हैं। अब तो पूरी की पूरी कैंपेन्स जो है वो डाटा के ऊपर चीज़ें चल रही होती हैं। वंडरफुल। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब आ चुकी हुई है। अब आपकी जो जितनी भी चीज़ें हैं वो ट्रेडिशनल एचआर नहीं रहा। बिल्कुल सही। सो अब जो लोग इस चीज़ को चेंज करेंगे वही आगे इसको करियर को आगे लेके चलेंगे। और जैसे मैंने कहा कि चीज़ें वक्त में चीज़ को सेंस कर लिया जाए बेहतर होता है, वक्त के बाद फिर उसके बाद इंसान को नुकसान होता है। वेरी राइट, वेरी राइट। हसन, थैंक यू वेरी मच। जो आप अभी बता रहे थे कि इम्पोर्टेंस ऑफ एचआरएमएस सिस्टम्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हसन, माशाल्लाह टाइम ट्रैक्स आप यूज़ कर रहे हैं, अ वंडरफुल सॉफ्टवेयर। Yes. नादिर साहब इज़ एन अमेजिंग पर्सन, तौसीफ साहब, रहील, इत्तेज़ार तो इस टाइम छाया हुआ है जो सोशल मीडिया पे वो जो अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा है। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट टाइम ट्रैक्स? किस तरह से टाइम ट्रैक्स ने आपके ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यू ऐड की, और क्या उनके फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में आप बताना चाहेंगे? 2019 में हम लोगों ने टाइम ट्रैक्स को अप्रोच किया। उसके बाद हम लोगों ने पहला मॉड्यूल उनसे लिया था लीव एंड अटेंडेंस मैनेजमेंट का। वहाँ पे जब हमने उनको टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से हमने उसको जब देखा तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स थे, चीज़ें मैनेज हो रही थी, बहुत डाइवर्सिफाई थी रिपोर्टिंग के अंदर, और चीज़ें बहुत स्मूथ होना शुरू हो गई थी।
सो उसके बाद हमने सेकंड फेज़ फिर ई डॉक्स हमने इनका किया, क्योंकि HR के अंदर आपको पता है कि डॉक्यूमेंटेशन फाइल्स जो है वो बहुत क्रिटिकल होती है। खुदा ना खासा कोई ऐसा इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से रिकॉर्ड आपका हो जाए, तो हमने उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने ई डॉक्स इम्प्लीमेंट करवाया। पूरा का पूरा जो एम्प्लॉय फाइल्स थी उसको हम लोगों ने स्ट्रीमलाइन किया सारा का सारा। बहुत अच्छे तरीके से उस चीज़ों को लोग इनकी सर्विसेज थी इस हवाले से। फिर फाइनली अभी हम लोगों ने रिसेंटली ई अप्रेजल, ई मॉड्यूल्स, ई पेरोल, ई सेपरेशन, इन तमाम चीज़ों को करवाया। लेकिन अब जो हमारा जो इंटरनल डिपार्टमेंट के अंदर इम्पैक्ट पड़ा ना हसन भाई, आप बिलीव करें जो काम हमें दिनों में लगते थे वो विद इन अ सेकेंड्स, वाओ, ठीक है ना, एक क्लिक होता है, वहाँ से रेलेवेंट जो हायरार्की को चीज़ हिट होती है, हम लोगों को चीज़ देखनी नहीं पड़ती, हम सिर्फ यहाँ पे बैठ के सिर्फ मॉनिटर कर रहे होते हैं। वंडरफुल। और एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, HRIS इतना इम्पॉर्टेंट है कि आप उसके बगैर अब HR को चला ही नहीं सकते। बिल्कुल, एग्जैक्टली। ठीक है। क्वेश्चन इज़ नॉट अबाउट द HRIS, क्वेश्चन इज़ अबाउट कि आप इसको किस वजह से इसको डिले कर रहे हो। और जो कंपनीज इसको अडॉप्ट नहीं कर रही हैं, सो उनके लिए ये है कि बहुत देर हो जाए तो मुनासिब नहीं होता। सो चीज़ों को टाइमली लेके जाना चाहिए, क्योंकि अगला दौर सारा का सारा डिजिटलाइज है और अब HR जो है ना वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, और ये डिजिटलाइज के बेस के ऊपर ही सारी। वेरी राइट, वेरी राइट। अच्छा हसन, हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि जब टाइम ट्रैक्स जो आपके पास नहीं था तो तब किस किस्म की मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ता था, और टाइम ट्रैक्स जब इम्प्लीमेंट हो गया और इम्प्लीमेंटेशन के बाद ज़िंदगी में कितना सुकून आ गया? कभी ऐसे कहा टाइम ट्रैक्स लगा लिया, वाह यार अब हम आराम से बैठ जाएं यार, सुकून से बैठ जाएं? देखें, ह्यूमन एरर हर जगह होता है, ठीक है, और ह्यूमन एरर्स की वजह से छोटी सी गलती आपको बहुत भारी भी पड़ जाती है, ख़ास तौर पे जब आप सैलरीज और लीव मैनेजमेंट की बात करते हैं। सो जो चीज़ पहले थी उसकी अकाउंटेबिलिटी उस 100% नहीं हो सकती, क्योंकि ह्यूमन एरर हर पॉइंट के ऊपर एग्जिस्ट करता है। टाइम ट्रैक्स के आने की वजह से ये चीज़ हुई है कि हमारे जितने ऑपरेशंस हैं उसकी ट्रांसपेरेंसी हो चुकी हुई है, डाटा एनालिटिक्स आ चुका हुआ है। जिन चीज़ों पे हम लोगों को बार बार करना पड़ता था, दिमाग लड़ाना पड़ता था, अब वो जस्ट 1 क्लिक के ऊपर है। सो ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान है। ये बताइए कि आप HR में सबके रोल मॉडल होते हैं, आपका कौन सा ऐसा बंदा है पाकिस्तान में जो समझते हैं यार कि ये HR का मेरा रोल मॉडल है? पाकिस्तान के अंदर मैं जिस HR बंदे को जानता हूँ वो कासिम अली शाह साहब है। जो सेकंड रोल मॉडल है वो मेरे अपने हैं, अली नकवी है। वंडरफुल। उनसे मैंने अपना करियर का स्टार्ट किया था, उनको मैं आज भी रोल मॉडल अपना करता हूँ, और बहुत सी चीज़ें जो है ना उनसे मैंने सीखी हैं। सेकेंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हसन, जब कभी ऑफिस में डांट पड़ती है और बंदा कहता है यार मूड मेरा ऑफ हो गया है, तो वापस आने में कितना टाइम लगता है? बहुत से लोग होते हैं कि उस चीज़ को फ्रस्ट्रेट होते हैं, एग्रेशंस देते हैं, मगर इस चीज़ पे मैं ये करता हूँ कि अगर ऐसा मसला होता भी है तो मैं अपने आप को एक छोटा सा गैप लेता हूँ, थोड़ा सा वॉक करता हूँ, पानी पीता हूँ। तो ग्रेट। अच्छा हसन, हमें ये बताइए कि जैसे अभी आपने कहा कि मतलब कासिम अली शाह साहब आपके फेवरेट हैं HR में, और बाकी भी डिफरेंट लोग हैं। इंस्पायरेशन जो अपनी पर्सनल लाइफ से आपको मिली हो, जो आप कहते हो यार कि ये देखो यार ये मेरे जो फादर है ना, इन्होंने, मदर ने मुझे हमेशा से बड़ा सपोर्ट किया, वो किस तरह से था? हमेशा ट्रस्ट। मुझे नहीं याद पड़ता, और आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मेरे माँ बाप और ख़ास तौर पे मेरे भाई और मेरी जो वाइफ हैं, ये इन लोगों ने हर पॉइंट पे मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मुझे याद है ख़ास तौर पे जब मैं दुबई में था, एक मेरे पर वक्त आया था। सो मेरी वाइफ मुझे कहा करती थी कि हसन ये मुश्किल वक्त है, तुम पीछे नहीं रह गए। सो वो जो स्टेटमेंट है ना, वो आज भी मैं अपनी वाइफ को और हमेशा ही याद करता हूँ। तो मैं इस मामले में बहुत लकी हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने हर मुश्किल वक्त में और मेरी वाइफ ने इस चीज़ पे किया होगा। वंडरफुल। कुछ लोग ऐसे भी होंगे हसन रज़ा जो आपको कहते होंगे नहीं कर सकते तुम, ये नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, आज अल्हम्दुलिल्लाह कर दिखाया है, क्या उनको जवाब देना है? बस अपनी ज़ात पे ट्रस्ट होना चाहिए। दुनिया का काम बोलना है, बस बोलते रहना चाहिए उन लोगों को। अच्छा, और जो नाकदीन हैं, जो तनकीद करते हैं, जो हमें खुश नहीं देख सकते, उनको क्या कहेंगे? वो तनकीद करते रहे, मेरी मोटिवेशन बढ़ती जाएगी। ठीक है जी, तनकीद करते रहें आप, हम अपना काम करते रहेंगे, हम खामोश मेहनत करेंगे। बिल्कुल। अच्छा हसन,
एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि पीपल आर फॉलोइंग अस ऑन लिंक्डइन, यूट्यूब एंड फेसबुक, और क्योंकि जो पॉडकास्ट है टाइम टैक्स ने भी फॉरवर्ड की हुई है, तो वी लाइक टू नो अबाउट इट कि जब आप किसी भी कैंडिडेट को रखते हैं तो 3 से 4 उसमें क्या प्लस देखते हैं, और कोई एक आधी चीज़ आप देखते हैं कि यार ये हुई तो मैं नहीं रखूँगा उसको? देखिए, मैं इस चीज़ पे बड़ा ओपन हूँ, बी ऑनेस्ट। मैं इस चीज़ को अंडरस्टैंड करता हूँ कि एक बंदा जब इंटरव्यू के लिए आता है वो अंडर प्रेशर होता है। सो मेरा जो अंदाज़ है उससे मैं थोड़ा सा इजी वे में इंटरव्यू को कैरी करता हूँ, उससे डिस्कशंस करता हूँ। हाँ, जहाँ पे मुझे डाउट होता है कि उसका ये लड़का झूठ बोल रहा है या उसकी सीवी कुछ और कह रही है, तो मज़ीद मैं उस चीज़ के अंदर डेप्थ में चीज़ चला जाता हूँ। सो मैं इस चीज़ पे नहीं मैटर करता कि सीवी के अंदर क्या लिखा हुआ है, खुद बंदा कितना आपसे कमिटेड है, कितना उसके अंदर पोटेंशियल है, वो अपने करियर को लेकर कहाँ पे देख रहा है, उसके अंदर जल्दबाजी तो नहीं है। ये 2-4 पैरामीटर्स हैं, अगर उन चीज़ों पे वो बंदा पूरा उतरता है सो मैं उसको ज़रूर मैं चांस देता हूँ। हम बात कर रहे थे इम्पोर्टेंस ऑफ HRIS। देखिए, जब हमारे पास सिस्टम नहीं होते हैं तो गोस्ट एम्प्लॉयज़ जो हैं वो हमारे सामने आ जाते हैं। ऐसे केसेस आते हैं कि बंदा कहता है कि यार ये क्या है। कोई ऐसे केसेस आप नाम लिए बगैर, मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कोई डिस्कस करना चाहे कि यार ऐसा हुआ था तो बाद में हमने HRIS को इम्प्लीमेंट किया तो हमें ये फ़ायदा। अच्छा, प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में ये था कि वहाँ पे कोई सिस्टम वगैरह नहीं लगा हुआ था, तो हम लोगों का जो लोग छोड़ के भी चले जाते थे तो उन लोगों की सैलरीज कई दफ़ा हम लोगों ने दे दी होती थी। मतलब कि एक दफ़ा मुझे याद है अच्छे तरीके से कि एक एम्प्लॉय छोड़ के गया हुआ 2-3 महीने हो गए थे, तो उसकी सैलरीज हर महीने जाती जा रही थी। जब हमने उसको डाटे को रिकनसाइल किया तो बाद में पता लगा कि इसकी बंदे की सैलरी गई है। सो ऑब्वियसली फिर वो बात आगे तक जाती है, सारा का सारा हुआ। सो फिर उसको बड़े टेक्निकल तरीके से हम लोगों ने उसको डील किया। ओके, ग्रेट, ठीक है, परफेक्ट। ये होता है कि जब सिस्टम ना हो तो एक्सेल पे हम काम कर रहे होते हैं, तो जो एम्प्लॉयज़ हैं छोड़ के भी जा चुके होते हैं, तो उसके बाद फिर हमें उनसे जो है वो सैलरी, अच्छा कैसे फिर सैलरी रीइंबर्स कराते थे? बड़ा मुश्किल काम होता था, बहुत मुश्किल के काम पीछे था, भागना। बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि उनकी सेटलमेंट बेसिकली ऑन होल्ड होती थी। सो 1-2 केसेस थे, और उस वक्त हम लोगों ने जब इंटीमेट किया तो फिर हम लोगों ने उनको बुलाया, तो वो अमाउंट उन लोगों की जो हमने एडवांस में पे की थी वो फिर सेटलमेंट से हम लोगों ने एडजस्ट करके उनको दिए थे। सही। अच्छा हसन, ये हमें बताएगा कि जब भी आप कोई सिस्टम इम्प्लीमेंट करने जाते हैं तो जो ऑर्गेनाइजेशन है बड़ी मुश्किलात आती हैं। लोग कहते हैं यार ये सिस्टम नहीं चलना, ये ऐसे होना है, ये नहीं है। तो क्योंकि आपको मैंने देखा काफ़ी लोग माशाल्लाह फॉलो भी करते हैं, आप अपनी वीडियोस भी बनाते हैं, आपका कंटेंट भी बड़ा अच्छा है। तो हमारे जो जनरेशन Z के जो HR के जो लोग हैं, जब वो सिस्टम की इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आते हैं तो उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो जो करीब होते हैं ना ऊपर CEO के, वो कहते हैं नहीं नहीं यार ये सिस्टम नहीं ठीक है, ऐसे नहीं ठीक। तो उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि यार भाई सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन जब आपने करनी है तो ये स्टेप्स फॉलो करने हैं? देखिए, हर चीज़ की एक चेकलिस्ट है, हर चीज़ का एक SOP है। सिस्टम को डिप्लॉय कर देना कहना बहुत आसान होता है, जब तक आप उसको प्रॉपरली उसकी चेकलिस्ट को उसकी सिक्योरिटीज़ को मुहैया नहीं करते, आप अपना सिस्टम को नहीं लेकर आ सकते। सो मेरा उन लोगों के बारे में यही एडवाइस है कि जिन लोगों ने उस सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया हो, आप लोग बेहतर है कि उन लोगों से ही अप्रोच की जाए, क्योंकि हर HR के बंदे ने सिस्टम को डिप्लॉय और सिस्टम को इम्प्लीमेंटेशन नहीं की हुई है, हर HR का काम भी नहीं है। सो अब जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अवेयरनेस आती जा रही है, सो मेरा उनके मामले में यही है कि आप उन बंदों से अपने इम्प्लीमेंटेशन करवाएं जिन्होंने माजी में इम्प्लीमेंटेशन की हो अपने सिस्टम की। बिल्कुल सही, परफेक्ट। अच्छा हसन, एक फाइनल एडवाइस जो कि हमारे जो यंग HR प्रोफेशनल हैं जो अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं HR में, उनको अगर आप एडवाइस कोई देना चाहें तो क्या दें? एक तो आप ये ज़रूर कहेंगे कि दिल बड़ा रखना, HR में आने के लिए दिल बड़ा चाहिए। हाँ, दूसरा ये है कि करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर तो वो सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट के ऊपर आना चाह रहे हैं कि मेरे फ़लाँ बंदे ने मुझे HR में आने को कहा था, तो आने की ज़रूरत नहीं है। इसमें बहुत प्रेशर है, प्रेशर हैंडलिंग आपके अंदर है, इतनी आपकी सकत है कि आप प्रेशर में चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, तो आप HR को अडॉप्ट करो। दूसरी चीज़ कि इसके अंदर शॉर्ट टेम्पर लोग नहीं चलेंगे, मतलब कि आज स्विच कर रहे हैं, इसमें आपको थोड़ा सा पेशेंस चाहिए होगा, और आपको ग्रोथ भी 10 साल 12 साल के बाद मिलना स्टार्ट होगी। ये एक एवरेज है जो कि मुझे ज़ाती तौर पे मेरे अपने एक्सपीरियंस, मेरी अपनी
एक अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक है। मार्केट की तरह नहीं है कि आपने 2 साल के बाद जंप किया और आपको एक अच्छा अपना करियर बनाने के लिए एचआर में थोड़ा सा आपको पेशेंस चाहिए होगा। बिल्कुल सही। थैंक यू वेरी मच आप लोगों का आज एपिसोड देखने का। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के एपिसोड आपको पसंद आएगी। अपना